नमस्कार दैनिक शिफ्ताई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं वाकई दृश्य जो है दला देने वाले। आप इस समय देख रहे हैं महेशपुरा चौक में जो मंडी है वहां पर इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से इस मंडी में कल रात को आगजनी का मामला सामने है जिसके चलते पूरी जो मंडी है, देखिए जो ऊपर का पोर्शन है जो मंडी जहाँ फ्रूट्स की लगाते हैं लोग बेचते हैं, पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो गया। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए फ्रूट्स पड़े हैं जिसमें यानी कि संतरे हैं, मैंगो है, अनार है। और आप जानते हैं इस महंगाई के दौर में किस तरह से लोग अपनी जो मेहनत की कमाई करके अपने परिवार को गुजर बसर करते हैं, पर एकदम से इस आग ने कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और देखिए किस तरह से ये सारा जो फ्रूट है, जो सामान था, ये बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, महेशपुरा मंडी की तस्वीरें हैं। और ये देखिए रात को आग लगी है, किस तरह से लगी है, किस वजह से लगी है, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल यहाँ पर सुबह से ही लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं। आपकी भी मंडी आंटी, आपकी मंडी क्या नाम है? इधर इधर इस साइड आओ, इस साइड इधर आ जाओ, इधर इधर आंटी क्या नाम थोड़ा? वीरमती। क्या नाम आंटी जी? वीरमती। इधर कितनी देर दी मंडी लगा दे सब्जी वाले? बड़ी साल हो गई लगा। क्या हुआ, क्या बताइए मुझे। पता नहीं, सब बंद करके गए थे। शाम को सभी मंडी भरी थी फ्रूट की भी, सब्जी थी, फ्रूट गए। रात को ये नहीं पता 2-2:30 बजे के करीब सारी बल्टियाँ दिखाई एकदम से आग एकदम। वो नहीं पता लगाई है, ये नहीं पता कुदरती मालक की मेर कैसे जरा। आप कहाँ से हो? ये इधर ही वक्त चल इधर ही रहते हो? हाँ, तो कोई था नहीं यहाँ पर, है ना? शुक्र करो कोई था। 2 बच्चे सो रहे थे इधर यहाँ पे सो रहे हो, ठीक है ना? वो तो बेचारे वर्दी में निकल तो गए, शुक्र भगवान का बच गए। बच गए इधर चौकीदार भी था जी, चौकीदार भी था जी। चौकीदार ने वहाँ पे फोन किया, भाई जल्दी आ जाओ, आग लग गई, यहाँ से आग शुरुआत हुई है जी। इतने ये फायरिंग वाले आए, बुझाने वाले, इतने में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई आग जी। कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ भाई। कितने लोगों का सामान जल के मैडम ये देखो सारी ये फ्रूट मंडी सारी जल गई। एक बड़ा तबाही हुई है ना सामान पूरा? हाँ जी, सामान सारा जी। किसी का नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, किसी एक पैसे भी रखे थे वो भी सड़ गए, उनका भी होश नहीं रहे। शुक्र करो जो लोग सोए थे तो वो समय पर। चलिए और भी भैया, चलिए इनसे जानते हैं, आइए और भी से। बिल्कुल जी, भैया का नाम आपका? मेरा नाम सोनू सिंह मलिक है जी। सोनू जी, कितनी देर से आप यहाँ पर सब्जी? मैम मेरी लाइफ ही यहाँ पे हुई है। ये आग, ये समझो हमारा पूरी ज़िंदगी यहाँ पे चली है, सारे सपनों में पानी फिर गया। आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ? कब हुआ कैसे, कुछ पता चला आपके? ऐसा ये पता ही नहीं चला। एक्चुअली क्या है, यहाँ चौकीदार रहता है जी। तो यहाँ 2 लड़के सो रहे थे। ठीक है। चौकीदार ने कॉल की कि भैया वो लड़के भी उठ गए हैं, आग उस तरफ लगी हुई है, वो बाहर आए हैं, बुझाने की कोशिश की लेकिन बुझा नहीं पाए हैं। मेरे को चौकीदार की कॉल आई 2:37 पे। तो जैसे मैंने 1-2 बंदे को कॉल की इधर दुकान वाले को कि भैया आओ, वो आए। इतनी देर वो आ रहे थे तो मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल की। उन्होंने मेरा नाम नंबर दर्ज किया कि कौन सी जगह हुई है। जी यहाँ पे। बोले आप नीचे, ऊपर में ऊपर। बोले रोड पे खड़े रहिए, हमारी गाड़ी आती है, आप थोड़ा डायरेक्शन बताइए कि कहीं और कहीं ना निकल जाए आगे पीछे। तो मैं आया तो यहीं खड़ा रहा, 10-15 मिनट में वो आ गए। लेकिन फिर साथ में बिजली की तारें थी, शॉर्ट सर्किट हो रहा था उनमें। तो वो बोलने लगे भैया करंट है, हम पानी नहीं चला सकते। तो तब तक उन्होंने कॉल की आगे इलेक्ट्रिशियन, वहाँ से वो इतने कॉल नहीं पिक हुई। फिर एक हमारे में से किसी लड़के ने, दूसरे यहाँ बिजली जानकार था, उसको बोला, उसने पावर ऑफ की। ट्रांसफार्मर ये बैक साइड में, वहाँ से पावर सप्लाई बंद हो। फिर उन्होंने यहाँ से शुरू की पानी लगाना। जैसे यहाँ से बंद होने लगी तो आग उस तरफ फैल गई जी। तो धीरे धीरे करते हुए पूरी तरह से सारा देखिए पूरी मंडी जल के, सिर्फ नीचे जो फुटपाथ के ऊपर वो बच गए, बाकी पूरी मंडी डिस्ट्रॉय है। कितना नुकसान हुआ? ये आपके सामने देखो, अनार पड़े हुए हैं, क्विंटलों के हिसाब से फ्रूट है। आप ही घर दुकानों के ऊपर तो छोड़ो, जो हमारे नीचे स्टॉक रहता वो है, वो भी खत्म हो गया। आप ही घर का अपने गुजर बसर करते हो? कितने लोग आपके साथ और काम करते हैं? मैडम ऐसा है, देखो मैं मेरी फैमिली से बता देता हूँ। हम 4 बंदे एक दुकान पे हम काम कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई मैं, सारी इकट्ठी। ठीक है। साथ में मेरा जो लेबर है, जो सामान ढोता है लड़का, वो लगा हुआ है मेरे साथ। फिर मेरा ट्रांसपोर्ट वाला है, फिर मंडी से वहाँ से जो लोडिंग करता है लड़का, वो लगा हुआ है। कईयों का परिवार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, क्योंकि कोई भी व्यापार है सिंगल पर्सन के ऊपर नहीं होता। लेने वाले भी, देने वाले भी, आगे पहुंचाने वाले सब होते हैं इसमें मिले जुले। अब आज मेरे को मतलब मेरी ये देखकर सुबह यहाँ की हालात, कम से कम 50 बंदों ने कॉल की, जिसमें मेरे ऑटो वाले भी आ गए कि भैया क्या हुआ।
तो यहाँ तक आए भी हैं पूछने। क्या लगा कुछ पता कि किस वजह से आग लगी है? मैम कुछ पता कोई पता नहीं, अब वो चौकीदार बता सकता है, हमारे को उसने कॉल की। कोई इंश्योरेंस यहाँ वगैरह आग कुछ लगी। है आपको? कुछ नहीं मैम, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? क्योंकि ये कच्चे का काम है, फ्रूट का काम है, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। क्या क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से यही है कि जी गरीब आदमी है, जो मदद हो सके तो मुआवजा आपको मिल कीजिए। सके। बिल्कुल, और कुछ नहीं। देखो हमें किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि जो नसीब है वो हमारा है, किसी का साथ भी नहीं। हो सकता है, बिल्कुल और कहते हैं अगर किसी की शरारत भी होगी तो वो उसका नसीब है, बिल्कुल। कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। हम मेहनत वाले लोग हैं, फिर करेंगे, दोबारा खड़ा करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, बस वही है। नुकसान तो काफी हुआ, क्या करें मैम, भरपाई करते हो समय लगेगा। अब मैं कह रहा हूँ, सुबह जैसे मुझे कॉल आई, कोई 2:35 या 37 पे था, मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया, जैसे उसने मुझे कहा कि तुम्हारी दुकान की तरफ आग लग रही है। और यहाँ आने के बाद, देखने के बाद, लोग कईयों ने अपने तरपाल काटे, भागे। मेरे से हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी, कहीं मैं भीषण आग लगी। देखिए नारियल कितना सख्त होता है, तो देखिए ये भी जलकर बिल्कुल नरम हो नारियल, ये चुके हैं। देखो मैडम, पाइनएप्पल कितनी महंगी आइटमें हैं। संतरा देखिए, अनार देखिए, तरबूज देखिए, ये एक दुकान के ऊपर है इतना, तो सोचिए कितनी दुकानों पे कितना होगा। ये पूरी मंडी है, सब्जी वहाँ पे तो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है। वो वाली मंडी भी कितनी बड़ी मंडी है, आपको देख लीजिए। बिल्कुल आप देख रहे हैं सोनू जी, उनके साथ अन्य लोग भी खड़े हैं। कितना बड़ा धक्का लगा होगा, जिसने पूरी उम्र मेहनत करके, इनके साथ और लोगों की भी रोजी रोटी उनके परिवार की चलती है। और जब इन्हें समय खबर आई होगी रात को कि इस तरह से आग लग गई है, और देखिए आग कितनी भीषण लगी है कि पूरा का पूरा ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर जो भी सामान था पूरी तरह से जलकर राख हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर इन लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि ये फिर से अपने व्यवसाय को शुरू कर पाए, क्योंकि नुकसान काफ़ी भारी हुआ है। पर शुक्र है भगवान का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस नुकसान की भरपाई हो सकती है, अगर किसी की जान चली जाती तो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। पर ये मंडी की अगर बात करें, आप देखते हैं लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं सामान खरीदने के लिए, और हम भी कई बार यहाँ से सामान लेके जाते हैं, आप भी जाते होंगे, सोनू भैया तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए हालात इस मंडी की, यानी किस तरह से पूरी तरह से हर चीज़ ध्वस्त हो चुकी है, जलकर राख हो चुकी है। कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा, और देखिए कितना नुकसान हुआ होगा, आपका भी है। थोड़ा दीदी आगे चले जाओ। ओ भाई, ये तो सारा भैया सारा, ये तो पूरा तबाह हो गया है ना। अब देखिए ये सामान की देख रहे हैं आप, पूरी खुद हालात देख रहे हैं, हालात जो देख रहे हैं। नया फ्रिज लिया था दीदी। भैया क्या नाम जल है? गया। चमनलाल चमनलाल जी कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं? यार काफ़ी सालों से कर रहे जी हैं। जी, तो आप कितना नुकसान हुआ आपका भैया? बड़ा नुकसान होगा। आपका पता नहीं चला क्यों लगा? आग का नहीं पता लगा, वहाँ से स्टार्ट हुई है, उस नुक्कड़ से। अच्छा, उस साइड से हुई है। हाँ, अब क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन- ये बड़ा बुरी तरह से जलकर सब कुछ राख हो गया। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब क्या यही कह आपके सकते, साथ कितने लोग और काम करते हैं जिनकी रोजी रोटी चलती कम से कम 150 लोगों का। है यहाँ पर? हाँ, उनकी सब पर रोजी रोटी बनती है। सबकी है। पंजाब नहीं उनके नाल भी काम करते ना, वही करते हैं, लोगों की रोजी रोटी चलती है। और तू ही पर थोड़ी काम करेगा। प्रशासन से क्या कहोगे आप? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए जितनी भी हो सके, तो compensation सरकार की। दिया हाँ, सरकार की तरफ से। बिल्कुल हर कोई अब वो प्रशासन और सरकार की तरफ नजरें गिराए हैं कि इतना बुरी तरह से इन लोगों का नुकसान जो हुआ है, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है, पर आम जनता की, गरीब जनता की नजरें जो होती है प्रशासन पर और कहीं ना कहीं सरकार पर होती है। हम उम्मीद करते हैं हमारे डीसी जम्मू जो है, जो सचिन कुमार वैश्य, ज़रूर उन तक ये खबर पहुँचेगी, ज़रूर इन गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे थोड़ी सी मदद ही हो, पर होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये लोग वो हैं। सेठी साहब आए हैं। चलिए देखिए पूरी तरह से नुकसान हो चुका है इन लोगों का, और ये मंडी तो आप भली भांति जानते हैं, हम भी यहाँ से, आप भी कई बार आए गए होंगे, हम भी आए होंगे, और इस तरह से लोग जो है एक के साथ कई लोगों का जो रोजगार चलता है, और इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हालात आप जो देख रहे हैं,
ये देखिए अंगूर भी पूरी तरह से यानी बिल्कुल जलकर राख हो चुका, लोगों का कितना नुकसान। चलिए, जो यहाँ के विधायक हैं वो लोगों के पास पहुँचे हैं, इस समय उनकी इस परेशानी को सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से जलकर ये राख हो गया ये। और देखिए युद्धवीर सेठी जी इन लोगों के पास पहुँचे हैं, इनकी बात सुन रहे हो, जिस तरह नुकसान हुआ। चलिए इनसे बात करते हैं। युद्धवीर जी, काफ़ी नुकसान हुआ इन गरीब लोगों का। एक एक परिवार के एक एक दुकान के साथ 4-4 लोगों का परिवार चलता है, तो क्या कहेंगे इस दुख की घड़ी में? बातें अभी जब से इनका फ़ोन आया तो मैं यहाँ पे आया हूँ और जो भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, उसके अलावा लोगों से भी जो मदद हो सकेगी करके अपने लोगों को हम लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े हों, इसके लायक हम खड़ा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए बेचारे बुरी तरह से आग, शुक्र है भगवान का किसी की जान नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी देख रहा हूँ मैं सब कुछ और अपने लोग हैं, ये हमारे जम्मू के लोग हैं और इनके लिए जो भी होगा अच्छा ही काम करेंगे हम लोग, इनको अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करेंगे, ये पक्की बात है। जी बिल्कुल, युद्धवीर सेठी जी ने भी कह दिया, यहाँ के विधायक, इन्होंने कहा कि हमारे अपने लोग हैं, इन्हें पूरी कोशिश करेंगे, प्रशासन से भी इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, अन्य लोगों से भी, ताकि फिर से अपने बिजनेस को रिवाइव कर पाए। फिलहाल यहाँ के दृश्य हमने आपको बताया। इस समय जो मंडी है, जो महेशपुरा मंडी, जो आपको पूरे दृश्य बता रहे हैं, एक ही दुकान के साथ 2-2, 4-4 घरों की रोजी रोटी चलती थी। सुबह आते थे ये लोग, शाम को जाते थे और देखिए किस कदर ये नस्तो नाबूद हो गया। आगजनी के मामले ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, इनकी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि बिज़नेस आज के दौर में बिज़नेस खड़ा करना बहुत मुश्किल है, उसे चलाना आगे उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। पर वही बिज़नेस जो दिन रात मेहनत करके चलाया गया और एकदम से यानी कि इस तरह से आगजनी के मामले में रातों रात वो खाक हो जाए, तो खुद सोचिए लोगों के दिलो दिमाग पर ये कैसा असर होता है। और लोग देखिए कितना राशि, अभी भी लोग रोज़मर्रा की तरह मंडी में सब्ज़ी फ्रूट खरीदने आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। और आज लोग भी आ रहे हैं, पर इन्हें कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए ये किसी के साथ भी हो सकता, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। पर हमने आपको पूरे दृश्य बताया। सबसे बड़ी बात ये बताया जा रहा था कि 2 लोग उन जगहों पर सोए हुए थे जहाँ पर फ्रूट मंडी लगती है। शुक्र है भगवान का, उनकी जान बच गई है। चीज़ें फिर से मिल जाती है, फिर से बिज़नेस को खड़ा किया जा सकता, पर अगर किसी की जान चली जाती तो वो वापस नहीं ला जा सकता। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं युद्धवीर सेठी यहाँ के विधायक यहाँ पहुँचे हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाते हैं लोगों की मदद की जाए, ताकि फिर से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें। फिलहाल आप भी ये दुकान करती है? नहीं, हमारे रिलेटिव है ना, वो करते हैं। ये पूरी तरह से सारा कुछ जल गया है। हाँ वही देख रहे, अभी हम आए, हमने देखा तो वही अब उनको फ़ोन करने लगे। परेशानी होती है? हाँ उनको देख के, वो है भी नॉर्मल है, गरीब बंदे हैं वो, फिर तब भी तो अभी देख रहे हैं उनका, वो इधर ही बैठते थे, तो अभी उनको कॉल करेंगे, पूछेंगे क्या हाल हुआ है। चलिए, जान बच गई। हाँ ये तो है कि जान बच गई है उनकी। बिल्कुल, इनके रिश्तेदार आए जिनकी यहाँ पे जो फ्रूट वगैरह बेचते थे, और आज देखिए उम्मीद करते हैं ज़रूर प्रशासन में यहाँ के जो विधायक है ज़रूर इनकी मदद करेंगे, ताकि फिर से अपने बिजनेस को रिवाइव कर पाए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।